बिल्कुल, हमारी किताबें आप देखेंगे तो हमारी किताबों में जो भी ऐतिहासिक पात्र हैं, सभी के साथ न्याय किया गया है। जो आक्रांता रहे हैं, उनके बारे में भी हम बताएँगे कि आक्रांता थे, लेकिन उनसे जो लड़ा है, उसके बारे में हम विधिवत बताएँगे। उन आक्रांताओं से जो लड़ा है, जो शौर्य का परिचय दिया है, उनके बारे में हम डिटेल देंगे। ऐसा नहीं कि उनके बारे में 4 लाइन देंगे, आक्रांता के बारे में 4 पेज देंगे। हमने सभी के साथ ऐतिहासिक पात्रों के साथ न्याय किया है। शुरू किया जाए। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन के बाद से उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और आपको बता दें कि ये नई पद्धति से जो चीजें आज के समाज में कोसों दूर हो गई हैं, आज के समाज से कईयों वर्षों दूर कहानियों में सुना जा रहा था, अब वो चीजें धरातल पे बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनके जेहन में उतारा जाएगा। उसी को के संदर्भ में आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हम जानेंगे क्या कुछ रूपरेखा है, किस मुद्दे को लेकर आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड भी एक नेशनल स्कूल बोर्ड है, ये बातें सबको पता चल जाए। जैसे अन्य स्कूल बोर्ड हैं, वैसा ही भारतीय शिक्षा बोर्ड है। इसका भी गठन भारत सरकार ने किया है। इसके संचालन की जिम्मेदारी पतंजलि योगपीठ को दिया है, क्योंकि इसकी पहल बहुत दिनों से पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी करते रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने शिक्षा मंत्री को एक निर्देश दिया कि इस पहल पर एक बोर्ड का गठन किया जाए। तो ये प्रक्रिया लंबी चल रही थी 2012-13 से, लेकिन ये 3 अगस्त 2022 को सरकार ने इसका गठन किया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने इसको उच्च शिक्षा के अधीन इसको मान्य किया। और जब शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे जाएंगे तो नेशनल बोर्ड में जो 4 स्कूल की लिस्ट है, 4 बोर्ड की लिस्ट है, उसमें भारतीय शिक्षा बोर्ड भी है। कारण यह है कि जो शिक्षा तो मिल रही है, शिक्षा तो सब लोग दे रहे हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं, अच्छे अच्छे पद पे भी जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कौशल में भी, ज्ञान में भी आगे हो रहे हैं, लेकिन एक छोटे से तनाव से निपट नहीं पा रहे हैं, एक छोटा सा संबंध का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। प्रकृति को भी, मिट्टी भी खराब हो रही है, पानी भी खराब हो रहा है, हवा भी खराब हो रहा है, संबंध भी खराब हो रहा है। तो इसका मतलब शिक्षा में कुछ चीजें और डालने की जरूरत थी। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड मैकाले की जो पद्धति थी कि यहाँ के लोगों को स्किल से दूर करना है, अपने लिए नौकरी करने वाले लोग निकाल लेना है, बाकी लोगों को सर्टिफिकेट देके छोड़ देना है, वो कुछ कर भी ना पाए, और भारतीय संस्कृति संस्कार को से दूर कर देना है। उसको फिर से कैसे क्लासरूम में एक्टिविटीज में लाया जाए, कैसे पाठ्य पुस्तकों में लाया जाए जिसको टीचर पढ़ाए, और कैसे उसको मूल्यांकन प्रणाली में लाया जाए। तो हमारा जो है कैरिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, मूल्यांकन प्रणाली, ये सब सिंक्रोनाइज है, एक सूत्रता में है, और सब भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारत की सांस्कृतिक चेतना को एम्बेड किए हुए है, मिक्स है उसमें। सारे कंपटीशन भी बच्चा बीट करेगा, क्योंकि नीट, जेई, सीयूईटी, उसमें जितने कोर्स हैं उसको हम बखूबी ले ही रहे हैं, लेकिन उसी में भारतीय संस्कृति और परंपरा को ब्लेंड कर रहे हैं। ये इसकी अच्छा, एक सवाल आपसे है कि इस सिलेबस में क्या क्या कुछ आप देने जा रहे हैं, किस प्रकार का आपका सिलेबस होगा? हमारा सिलेबस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूरा फॉलो करता है। जो एनसीएफ 2023 आया है, उसके जो 21st सेंचुरी के लिए कॉम्पिटेंसी लेवल हैं, उन सारे कॉम्पिटेंसी लेवल को हर क्लास के लिए जिसमें डिफाइन किया गया है, वो सब हम ले रहे हैं। उसमें जो हमारी जब से सबसे खूबसूरती है कि टेक्स्ट बुक के अंदर ही, चैप्टर के अंदर ही मूल्य और परंपराओं और संबंधों को और भारतीय संस्कृति को शामिल कर रहे हैं। साथ ही हमारा जो एक एसओपी है, वो यूएसपी है, एसओपी नहीं यूएसपी है, वो है कि हम विद्यालय संस्कृति डेवलप कर रहे हैं। गेट पे घुसते ही, गेट से देख करके गेट के अंदर तक आकर के क्लासरूम तक जाने तक, प्रार्थना स्थल तक, पूरा ज्ञान पथ, पूरा सिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि बच्चे को चलते चलते ही संस्कार होगा। और जो हम संवाद करेंगे टीचर और बच्चों के बीच में, वो सब भी, उसके भी बुकलेट हमारे बने हुए हैं। अच्छा, इसकी व्यवस्था उसी कैंपस के अंदर करेंगे या फिर उसके लिए अलग से आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे? नहीं, जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अप्लाई करते हैं किसी बोर्ड से जुड़ने के लिए, तो जिस बोर्ड के मानक में वो आते हैं, उनकी जमीन, उनका कमरा, उनका सारा क्राइटेरिया, वो उनकी रुचि हो उस बोर्ड से जुड़ने की,
और फिर वो उस क्राइटेरिया में आते हो। तो वैसे ही हमारा भी एफिलिएशन बायलॉज है। तो हमारे एफिलिएशन बायलॉज के अनुसार जो विद्यालय क्राइटेरिया में आए और हमें आवेदन करे, हम उसको संबद्ध करते हैं। तो अलग कैंपस नहीं, फिर पूरा कैंपस ही भारतीय शिक्षा बोर्ड का है। फिर उनको पूरा विद्यालय प्रक्रिया ही भारतीय शिक्षा बोर्ड के अनुसार चलानी है। तमाम पहले से ये प्रश्न उठते रहे हैं कि हमारे इतिहास में जो पुस्तकें हैं उसमें हम औरंगजेब को पढ़ते हैं, तैमुरलंग को पढ़ते हैं, गजनवी को पढ़ते हैं, जो तमाम ऐसे आक्रांता थे। लेकिन समाज में ये कहा जाता है कि भगवान राम के आदर्शों पे समाज में चलना चाहिए। उन चीजों को किताबों में नहीं दिया जाता। क्या आप उसको लेके आ रहे हैं? बिल्कुल, हमारी किताबें आप देखेंगे तो हमारी किताबों में जो भी ऐतिहासिक पात्र हैं सभी के साथ न्याय किया गया है। जो आक्रांता रहे हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे कि आक्रांता थे, लेकिन उनसे जो लड़ा है उसके बारे में हम विधिवत बताएंगे। उन आक्रांताओं से जो लड़ा है, जो शौर्य का परिचय दिया है, उनके बारे में हम डिटेल देंगे। ऐसा नहीं कि उनके बारे में 4 लाइन देंगे, आक्रांता के बारे में 4 पेज देंगे। हमने सभी के साथ ऐतिहासिक पात्रों के साथ न्याय किया है। सबको पढ़ाएंगे जिससे कि कंपटीशन भी बीट करे। अब आने वाले समय में सरकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी ऐसा बनाएगी कि इस पे आधारित प्रश्न आए, लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड तब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी सारी चीजों को रखेगी, प्लस जो हमारी प्राचीन परंपरा संस्कृति है उसको भी रखेगी। आप लोग ने क्या टारगेट निर्धारित किया? कब तक इस क्षेत्र में बच्चों का प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा? प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जो स्कूल हमसे जुड़ गए हैं, हमारे गोरखपुर जिले में भी 4 स्कूल जुड़ गए हैं। कौन कौन से वो कॉलेज हैं, स्कूल हैं? हाँ, गोरखपुर शहर में 2 स्कूल हैं, मैक्स पीसी एकेडमी श्रवण नगर सिंघड़िया पर, और बसारतपुर में ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल राजीव नगर बसारतपुर, और 2 स्कूल ग्रामीण हैं। एक तो शहर से सटा है, सेंट थॉमस स्कूल डाढ़ाडी है यहाँ पर बागागाड़ा के पास, और एक कैंपियरगंज ब्लॉक में गोपालपुर बंदोह में रेशमा इंटरनेशनल एकेडमी है। तो 4 स्कूल पूरी तरह से हमसे संबद्ध हो चुके हैं। मतलब हमारा कैरिकुलम, हमारा स्कूल कल्चर, हमारा सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। हमारे 2 स्कूल प्रबंधक तो अभी पतंजलि योगपीठ में मीटिंग में स्वामी रामदेव जी से मिलके भी आए हैं। बहुत उत्साहित हैं और उनको लग रहा है हम एक बड़ी संस्था से जुड़ गए हैं। तो भारतीय शिक्षा पद्धति का लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। आपको बता दें कि भारतीय शिक्षा बोर्ड जो नई प्रणाली से अभी जल्द ही में कार्य करना शुरू किया। गोरखपुर जनपद में 4 विद्यालयों में इस पद्धति की पढ़ाई जो है शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द आने वाले समय में और भी कॉलेज गोरखपुर के साथ साथ जनपद और प्रदेश और पूरे देश में देखने को मिलेंगे, जिसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज के परिवेश से पूरी तरह से कट चुकी हैं, हट चुकी हैं। उनको शामिल करने के बाद उनकी शिक्षा और प्रचार प्रसार पर विशेष फोकस डाला जाएगा।